देखिए, सरकार के 2 साल का जश्न, और जश्न में बड़े बड़े दावे कि भाई सरकार ने पिछले 5 साल में जो पिछले पार्टी की सरकार थी यानी गहलोत सरकार थी, उसने जो 5 साल में काम नहीं किया, सरकार ने वो उससे ज़्यादा काम जो है 2 साल में कर लिया। खूब बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था की कैसी हालत है ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। गलत ब्लड चढ़ाना हो, एम्बुलेंस का गेट ना खुलना हो जिससे गर्भवती महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, या फिर जिंदा युवक की ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना देनी हो और जब वो शमशान घाट ले जाया गया हो तो पता लगा कि वो तो भाई जिंदा होके बैठ गया। तो ऐसी वानगी है, बहुत लंबी फहरिस्त है। और इसी बीच जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर हैं, उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहले ज़रा ये वीडियो उनका देख लीजिए, जहाँ पर सिटी स्कैन और कुछ मशीनों को लेकर मामला था। तो खैर मंत्री जी ने फटकार भी लगाई और कहा भी कि भाई अगर कमियां हैं तो उनको पूरा करो, या तो आप मांग नहीं रहे हो तो हम दे नहीं रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको बताओ। तो पहले देखिए ज़रा वीडियो, और उसके बाद कुछ एक मामले और रिकॉर्ड में आए हैं ताज़ा लापरवाही के। अब वो सिस्टम की लापरवाही है, डॉक्टरों की लापरवाही है, उससे बात करेंगे। पहले सुनिए ज़रा, ये देखिए ये वीडियो। रेडियोलॉजिस्ट नहीं इसीलिए मैंने इनको बोला आज मुझे लिस्ट दे देना। बीपी शुगर जैसी, जो एक तरफ जहाँ आप सरकार का दूसरी बात जाके मना रहे हैं, बीपी शुगर जैसी सीएमएचओ साहब को बुलाओ सीएमएचओ साहब को बुलाओ सीएमएचओ साहब। देखो ये लोग क्या शिकायत कर रहे हैं, बताओ आप। थोड़ा यार, थोड़ा जागो यार, थोड़ा मुझे बताओ ना। जी सर, सोनोग्राफी के लिए रेडियो वो तो कह रहे नहीं, रोया बिना तो माँ भी बोबो नींदे हुए बच्चा, ये क्या बात है यार। दौड़ के आओ ना यार आप। कितनी बारी जैसलमेर में आपका प्रभारी हूँ, अब प्रभारी आपके होते हुए यार ये ऐसी हालत है तो शर्म की बात है। या तो मैं आपको देने से इनकार कर रहा हूँ या आप मांग नहीं रहे हो। इशू यही है ना। आप कौन सी मशीनें खराब है? मशीन खराब नहीं है सर, मशीन खराब नहीं है। ठीक है, मशीन सोनोलॉजिस्ट नहीं है। हाल ही की घटना बताता हूँ सर। अभी जैसलमेर में एक ही एक्सरे की मशीन थी जो 17 दिनों तक बंद रही। तो आमजन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ गए? अब चालू है, अब जाके चालू नहीं, 17 दिन तक बंद। चलो वर्तमान की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं। अब देखिए, गजेंद्र सिंह ख्यूसर जी जिस हिसाब से पत्रकारों के सामने बोल रहे थे तो उससे तो लग रहा था कि भाई वो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन जिस तरीके के मामले आ रहे हैं उसको देखकर तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी कोई ऐसी एक्शन उन्होंने लिया है जिससे डॉक्टर जो है वो थोड़ा सतर्क रहें। क्योंकि देखिए, अब डॉक्टरों को धरती पर भगवान का दर्जा मिला है, लेकिन राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धरती के भगवान के भरोसे नहीं है, बल्कि सच में उस भगवान के भरोसे हैं जिसको किसी ने देखा नहीं है। तो धरती के जो भगवान हैं, अब ये उनकी तरफ से लापरवाहियां हैं या फिर ये सिस्टम की नाकामी है कि भाई चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। अब देखिए, राजस्थान के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार बीकानेर का पीबीएम अस्पताल, वहाँ से खबर आई कि भाई एक बच्चे उवैस रजा के पैर में प्लास्टर करना था, तो डॉक्टरों ने सर्जिकल ब्लेड जो है वो प्लास्टर के अंदर ही छोड़ दी। जब बच्चे को घर ले जाया गया, उसको तेज़ दर्द हुआ, दोबारा जब आया तो पता लगा कि भाई अंदर जो है सर्जिकल ब्लेड है, तो उसे निकाला गया। तो अब लाजमी सी बात है, परिजनों का गुस्सा फूटा और फिर एक अलग तरीके की विवाद हुआ। तो और इसके अलावा कोटा में भी कोटा, जयपुर, बाड़मेर, ये सब जगह से ऐसी छोटी छोटी लापरवाही, मतलब कहा जा सकता है कि छोटी लापरवाही उनकी तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी के स्वास्थ्य से खेलना, उसके शरीर से इस तरीके की घटनाएं होना, ये छोटी लापरवाही नहीं। कोटा के एमबीएस अस्पताल में प्लास्टर के अंदर छोड़ दी गई थी ब्लेड। अब बताइए, युवक का सड़क हादसे में हाथ टूट गया था और जब वो प्लास्टर चढ़वाने गया तो डॉक्टर ने उसके प्लास्टर के अंदर जो है ब्लड छोड़ दी। जब उसको मतलब दर्द हुआ, 7 दिन बाद वापस वो आया दिखाने के लिए, तो पता लगा कि उसके अंदर ब्लेड पड़ी हुई है। तो अब राजस्थान में इन सब चीज़ों पर कब लगाम लगेगी? 2 साल का ठीक है, आप जश्न मना रहे हैं, आपने पिछली सरकार से बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं, और ये घटनाएं
कोई ऐसा नहीं कि हाँ ये एक दो घटनाएं हैं। कोटा में ही एक्सीडेंट बेटे का हुआ, ऑपरेशन पिताजी का कर दिया गया। तो इन लापरवाहियों पर भी गजेंद्र खींवसर जी को थोड़ा निगरानी रखनी होगी, एक्शन लेने होंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं। ये आगे चलकर स्वास्थ्य विभाग पे बड़े बड़े सवाल खड़े करती हैं और इसके लिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। बाकी आपकी क्या राय है राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? कि आपको लगता है कि जो सरकार के दावे हैं वो वाकई ज़मीनी हकीकत में बदले हुए हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।